आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ मेरा प्यार भरा पहला। और मैं आज आई हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है सुबह के 8 बजे से। तो अभी 8 बज चुकी हैं। अभी नहा धो के हमने अभी पहले पूजा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज से आप सभी लोगों को जैसा कि पता ही है कि आज नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। और नवरात्रि आज विशेष, नवरात्रि के फर्स्ट दिन आज विशेष पर्व होने की वजह से आज सबसे पहले कलश, जो माता रानी का कलश होता है उसकी स्थापना की जाती है। और उसके बाद फिर माँ दुर्गा के 9 रूपों का विधि विधान से पूजा की जाती है पूरे 9 दिन में। तो आज कलश स्थापना होगी, तो हम पे सुबह से ही नहा धो के हमने झाड़ू पोछा करके और अब पापा लोग और मम्मी पूजा पाठ में लग गए हैं। तो अक्षी अभी सो रखी है और मेरे पापा ऐसे बाहर पे टहल रहे थे। तो अक्षी के नाना जी आए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश है, और उसके दादाजी भी आए तो एक साथ वो दोनों सरप्राइज एक साथ मिल गया था। क्योंकि बहुत दिनों बाद, 1-2 हफ्ते के बाद उसे अपने दादा दादी के साथ मिलने का मौका मिला। और नाना जी तो बहुत 1 साल पहले से भी नहीं आए थे, तो पापा अचानक से ही आ गए, तो इस वजह से उसको एक सरप्राइज जैसा मिल गया था। तो उसके आज ये इस नवरात्रि में उसके नाना जी आज उसके साथ है, तो बहुत अच्छा लग रहा हमें। तो आज से नवरात्रि स्टार्ट हो जाती हैं, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग व्रत रखते हैं और माता रानी से अपना आशीर्वाद मांगते हैं। तो पापा ने भी रख रखा है इस बार, और मम्मी तो कल से रखेगी, क्योंकि कुछ ऐसी होने की वजह से मम्मी ने कल से रखेगी। तो इस वजह से पापा ही आज पूजा पाठ करेंगे। तो आज क्योंकि बड़े घर के सदस्य हैं और वो हमेशा नवरात्रि के इस 9 दिन माता रानी के 9 रूपों की पूजा आराधना करने के साथ साथ व्रत भी रखते हैं। तो आज पापा ही करेंगे और कलश स्थापना भी करेंगे। तो कलश स्थापना आप सभी को जैसा कि पता है कि सबसे पहले उसमें एक कलश में उसमें हल्दी की गांठ, एक सिक्का और लौंग, इलायची, और उसमें वो रखा जाता है माता रानी की चुनरी और जटा, नारियल, ऐसी सारी चीज़ बना के कलश स्थापना की जाती है। उसके बाद माता रानी के आगे या उनकी मूर्ति के आगे उस कलश रख के फिर उसके बाद माता रानी की पूजा की जाती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार जो माता रानी के 9 रूपों की जो पूजा आराधना करते हैं, इसकी बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि जब महिषासुर का वध कर रही थी, तो उनको पूरे 9 दिन लग गए थे महिषासुर का वध करने में। तो इस वजह से पूरे 9 दिन तक उनने महिषासुर के साथ लड़ा और आखिरी में माता रानी की विजय हुई। तो इसमें माता रानी के इसी 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो साथ ही आज से हमारे यहाँ नीचे जो कटघरिया मंदिर पर पापा अक्सर वहाँ पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे आज से रामलीला स्टार्ट हो जाती है। तो रामलीला का भी एक विशेष महत्व है। जब भगवान त्रेता युग में जब भगवान जी राम धरती पे आए थे मनुष्य रूप बन के, तो उन्होंने हमें सिखाया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। और बहुत ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पे भी बताया जाता है कि भगवान राम जी ने हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है करके ये बताया। और भगवान जब द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान जी आए थे, तब उनने कैसे रखना है वो सिखाया था। और जब महाभारत हुआ था तो अपनों के साथ कैसे रहना है ये उनने सिखाया था। तो सारी तीनों सीख हमें बहुत ज़िंदगी जीने के लिए बहुत बड़ा सूत्र ये अपनी ज़िंदगी में माना जाता है। तो इस वजह से नवरात्रि में 9 दिन तो भगवान माता रानी की पूजा की जाती है। उसके साथ साथ ही जब नवमी होती है उस दिन रामनवमी भी मनाया जाता है। और दसरे के दिन रावण जहाँ ये रामलीला होती है उसमें जो रावण था उसका पुतला बना के चौराहे पे उसको जलाया जाता है। तो माना जाता है कि ये जो हमारे धर्म में जैसे असत्य के साथ सत्य की जीत और अधर्म के साथ धर्म की जीत, ऐसा माना जाता है। तो अब बहुत ज़्यादा जब ये नवरात्रि भी स्टार्ट होगी, तो अब आगे को आने वाली जो भी फेस्टिवल या त्यौहार है तो आते रहते हैं। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद दिवाली भी आ जाएगी, और उसके बाद बहुत सारे त्यौहार भी एक साथ आ ही रहे हैं। तो
मेरा कहने का मतलब है कि हमें जब भगवान जी हमेशा हमें बताया करते हैं कि धरती पे कैसा रहना है, और बीच बीच में हमें एक गाइडेंस जैसा मिल जाता है कि हमें आस्था, हमारे शरीर, हमारी मतलब ज़िंदगी में आस्था का विशेष महत्व है, जिससे कि हमें अच्छाई मतलब जो हमारी ज़िंदगी में, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में काम कम करते करते तब परेशान हो जाते हैं, कोई डिप्रेशन में चला जाता है। आजकल तो पैसे कमाने के साथ साथ आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे के बारे में पूछते तक नहीं, और उसके बाद आजकल इतनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपने लिए किसी को टाइम नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सारी ये जो स्पिरिचुअलिटी होती है, सारी चीज़ें हम एक जगह से भूल जाते हैं, बस अपने काम से मतलब रखते हैं। तो बीच बीच में जब भगवान जी जब धरती पे आए थे तो उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा किया कि ताकि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो लोग यहाँ पे धरती पे अपना निवास यानी कि यहाँ रहेंगे, तो उनको हमेशा याद रहेगा, और बीच बीच में उनका मनोरंजन और ज़िंदगी जीने का साधन भी हो जाएगा। तो कभी कभी सोच के ऐसा लगता है कि भगवान ने कितना अच्छा किया। कभी कभी बीच बीच में जैसे हम कभी सुनसानी हो जाती है, जैसे कुछ नहीं होता, कुछ फेस्टिवल लगभग एक दो महीने के लिए बिल्कुल नहीं रहते, तो ऐसा लगता है बिल्कुल ज़िंदगी सुनसानी है और कहीं चहल पहली है। जैसे जब से नवरात्रि स्टार्ट होगी तो जगह जगह से माता रानी के कीर्तन की आवाज़, और जगह जगह भगवान के सुबह शाम भजन लगा रखे हैं, और साउंड हमारे घर तक ही सुनाई देता है। तो ऐसे विशेष चहल पहल जैसी हो जाती है, और ज़िंदगी जीने का एक मकसद जैसा बन जाता है कि हम जैसे कभी कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे हार जाते हैं कि अब कुछ नहीं है, ऐसा बचता है। तो फिर उसके बाद जब भगवान जी ने जब धरती में रह के मनुष्य रूप में इतना सब कुछ सहा, तो हम तो मनुष्य हैं, तो इस वजह से हम अपने आप को एक गाइडेंस जैसा हो जाता है, और फिर हम अपने काम पे और थोड़ा अपने मन को शांत करके अपने काम पे फिर से लग जाते हैं। तो इसी वजह से भगवान जी ने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा रखी है। जब वो धरती पे अवतरित हुए हैं तभी भगवान जी ने इस पृथ्वी मतलब हमारी इस संसार की सृष्टि की है। तो कुछ न कुछ सोच की तो की होगी, जैसे कि हम जो चीज़ हमें नहीं पता होता है वो भगवान जी को सबसे पहले पता चल जाता है, क्योंकि सृष्टि उन्हें रचना उन्हें की ठहरी। तो कभी कभी ऐसी लगता है। तो मेरा मानना है कि जैसे नवरात्रि ऐसी आती रहती हैं, बीच बीच में नवरात्रि भी आते हैं, और हमारे घर में तो इस नवरात्रि में हमारे वहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नौलिंग देवता का, जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से आगे जैसे काड़ा से और जो कोटमंडी है उसके बाद धर्मगढ़, फिर सनगाड़ आ जाता है, तो सनगाड़ में ही पड़ता है हमारा नौलिंग देवता मंदिर। तो इस नवरात्रि में 9वें दिन वहाँ 9 लिंग है, तो 9 लिंग में 9 दिन तक पूजा की जाती है। और इस नवरात्रि में वहाँ जौ यानी कि जो पूजा पाठ में सबसे शुद्ध अन्न माना जाता है जौ, तो उसको उगाया जाता है, यानी कि हरेला कहा जाता है। तो इस वजह से मेरे घर में भी हरेला उगाया जाता है। तो पापा सोच रहे हैं कि थोड़े दिन कभी कभी सोच रहे हैं कि इस बार हरेला है, लेकिन मैं हर साल हरेला पापा ही बोलते थे, क्योंकि मेरे पापा भी घर के सबसे बड़े सदस्य हैं। तो हर साल की भांति वो सोच रहे थे कि इस बार में हरेला वही उगाते हैं, क्योंकि पहले नीचे एक परत जैसे लगानी पड़ती है मिट्टी के कुछ पात्र में, फिर उसमें जौ डालना पड़ता है, फिर उसके बाद जौ डालने के बाद ऊपर से एक परत और डाली जाती है मिट्टी की, फिर उसके बाद पानी का छिड़काव किया जाता है 9 दिन तक। तो इतना बड़ा हो जाता है हरेला। और फिर उसके बाद जब 9वें दिन पहले भगवान जी को चढ़ता है, उसके बाद फिर 10वें दिन हम उसको काटते हैं। तो इस वजह से पापा हर साल इस चीज़ को हमेशा रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ 2 बार होता है, लेकिन मेरे ससुराल में यानी कि यहाँ इस बार नहीं बोया जाता है। तो पापा बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन इस बार अक्सी भी है तो थोड़ा थोड़ा उनको अच्छा भी लग रहा है यार। लेकिन मेरे घर में मेरी बहन भी है और मेरी मम्मी भी है, तो इस बार थोड़े दिन के लिए वो कर देंगे। उसके बाद जब मेरे पापा वहाँ चले जाएंगे तो फिर उसके बाद पापा ही उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे जो सनगाड़ मंदिर है, जो बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ पे माना भी जाता है कि जो भी वहाँ दुखी होता है, जो भी दीन दुखी होता है, वो अपने मुरादें लेके जाता है, तो वो अवश्य वहाँ पूरी हो जाती है। और नवरात्रि में तो बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और वहाँ सबसे बड़ी मुख्य बात है कि नवरात्रि की जो 9वां दिन होता है, जब माता रानी सारी 9
माता रानी के जो 9 अवतार है, सारे 9 अवतारों की पूजा करने के बाद जब 9वां दिन होता है तो वहाँ इतना बड़ा भव्य मेला होता है और रात में भी दिन में भी बहुत बड़ा मेला होता है। जब बचपन से हम पहले से वहाँ जाया करते थे और आज भी मैं बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ से मुझे वो पहले की पिक्चर सब याद आ रही है, क्योंकि हम बचपन में बेसब्री से उस मेले का इंतज़ार किया करते थे। तो ये नवरात्रि आज एक होगी, 8वें दिन के बाद वहाँ वो मेला स्टार्ट हो जाता है और वहाँ बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पे विभिन्न रंग जो कुमाऊनी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो भी होते हैं। पहले से हम स्कूल से भी वहाँ कार्यक्रम किया करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े हो गए हैं जिम्मेदारी आती रहती है और जगह भी स्थानांतरित होते रहता है। तो इस वजह से मेरी बहन कह रही थी कि इस बार आना करके, लेकिन एक्सी अभी छोटी है तो सोचा था सारे फेस्टिवल अगली बार मैं अपनी मायके मनाऊंगी। तो मैं मिस तो कर रही हूँ लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं तो उनको बताना चाहती हूँ कि जो सनगाड़ मंदिर है वहाँ नौलिंग देवता का मंदिर है और वो बहुत बड़ा भव्य और बहुत सुंदर आकर्षक मंदिर है और वहाँ सारी मुरादें पूरी होती हैं और आस्था का इतना बड़ा केंद्र है कि वहाँ पे हमेशा लोगों की आवाजाही लगी रहती है। जैसे कि आप सब मेरे माध्यम से आप जैसे कोई मेरे जो नए सब्सक्राइबर होंगे तो उनको मेरी इस जो मैं अभी आपको बता रही हूँ इसके माध्यम से आज किसी को तो आज पता चल रहा होगा, जो दूर के हैं, जो जिन्हें मेरे गांव के वहाँ जो मेला होता है उनके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जिन्हें पहले पता है उनको तो आजकल तो बिल्कुल इतनी भीड़ होती है कि बहुत ज़्यादा कि मतलब भगवान जी की दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें लाइन में लगना पड़ता है। और नवरात्रि के इस विशेष पल में तो बहुत ज़्यादा आस्था का केंद्र वहाँ पे बना रहता है। लेकिन जब वहाँ पे खाली टाइम में भी जब मेरे पापा अभी फिलहाल ही हम यानी कि मेरे ससुर जी फिलहाल ही गए थे तो वहाँ भी उन्हें मंदिर में अपनी मुरादा मतलब अपनी विश पूरी करने के लिए वहाँ पे दिया या जला के फिर उसके बाद वो चले गए थे हमारे घर। तो जब भी हम लोग जाते हैं तो हमेशा वहाँ पे भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। तो जैसे खाली टाइम पे मतलब यानी खाली क्या जैसे आते जाते रहते हैं तो उस समय तो आसानी से हमें दर्शन करना आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब ये नवरात्रि के 9 दिन होते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और आस्था का एक केंद्र और लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। तो इस वजह से वहाँ बहुत बड़ा मेला होता है और सारी चीज़ें जैसे कि मेले में जैसे गाँव में बहुत बेसब्री से, जैसे शहरों में तो हमेशा मेला हमेशा लगे रहता है, लेकिन गाँव में कभी कभी लगने वाला ठहरा तो बहुत उत्साहित रहते हैं लोग और हर कोई वो मेले जाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अगले दिन सारा काम गाय बच्चे से गाँव में गाय बच्चियाँ ठहरी तो उसके लिए सारा मतलब खेत का काम करके उनके लिए चारे की व्यवस्था करके फिर वो दूसरे दिन मेले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर कोई इसको देखने के लिए आतुर रहता है। तो इस वजह से ये मेला भी बहुत अच्छा होता है। वहाँ बहुत अच्छा सारे रंगारंग कार्यक्रम और पकवाने सारी चीज़ें कुमाऊनी की जो फेमस चीज़ें होती हैं सारी चीज़ वहाँ लगी रहती है। तो इस वजह से वहाँ पे मेले को बहुत अच्छा एक अच्छा लुक दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मेरे घर के बारे में है, लेकिन मैं बात कर रही थी नवरात्रि के बारे में। तो नवरात्रि भी जब माँ दुर्गा जब महिषासुर का वध कर रही थी तो उन्हें 9 दिन लग गए थे, ये तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन उसके साथ साथ ही जो माता रानी के जो विभिन्न रूप है वो हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। एक नारी शक्ति का विशेष हमें बताती है कि हमें नारी होके हम पे एक शक्ति है जो हम किसी से भी लड़ सकते हैं। कोई भी नारी अबला नहीं है, वो आज के युग में हर चीज़ से लड़ सकती है और हर सब कुछ कर सकती है। तो जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल ये नवरात्रि की विशेष जो नवरात्रि दिवाली आती है तो यहाँ पे जो हमारे फ्लिपकार्ट अमेज़ोन जो भी चीज़ें जो ऑनलाइन सारी चीज़ें जहाँ से आती हैं तो वहाँ पे बहुत धमाकेदार ऑफर चल रखे थे। तो इस बार हमने बहुत सारी चीज़ें मंगा रखी हैं। तो उसी के साथ आज मैंने अपने लिए कुछ सामान मंगा रखा है और वो अभी रिसीव हो चुका है मुझे। तो मैं आपको बताती हूँ उसके अंदर क्या है। हम कुछ ना कुछ फ्लिपकार्ट से मंगाते रहते हैं और सबसे इसमें मेन बात है कि जो ऑनलाइन हमारा सामान आता है तो हमें इजीली घर पे ही आ जाता है, रिसीव हो जाता है हमें। और जैसे
हम बाजार जाते हैं तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती और ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम घर में काम करते करते और ऑफ़र के बारे में पता भी चल जाता है और हमें बाज़ार से बहुत ज़्यादा सस्ते में हमें वो चीज़ हमें घर पे ही प्राप्त हो जाती है। तो हम इस बार तो नवरात्रि स्पेशल में बहुत बड़ा धमाकेदार ऑफ़र चला था, तो हमने बहुत चीज़ें मंगा रखी हैं और आज भी एक पार्सल हमें रिसीव हो रखा है। अक्सी के लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ें इस बार मंगा रखी हैं। तो आइए पहले देखते हैं इसके अंदर क्या है और फिर आपको बताते हैं। तो आज के पार्सल में मैंने बोट का एयर ड्रॉप्स मंगा रखे थे, तो ये हमें रिसीव हो चुके हैं। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करती हूँ और देखती हूँ इसमें कैसी पैकिंग करके और कैसे निकलते हैं। तो ये देखिए हमारा बोट के एयर ड्रॉप्स मिल गए हैं हमें और ये काफ़ी अच्छा है इसका ओपन करने का। और यहाँ पे लाइट्स जलती है और ये हमें ऑन ऑफ करके बताती है कि यहाँ पे ऑन ऑफ हो गया है। तो जैसे ही हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो वो बिल्कुल सील पैक होके आता है, तो हमें इसके साथ एक विश्वास ऐसा हो जाता है कि ये हमारे सामान के साथ छेड़खानी नहीं हुई है। तो इस वजह से हम जो आजकल ऑनलाइन सामान ज़्यादा मंगाने लग गए हैं लोग, और समय के साथ इसके साथ समय की भी बचत हो जाती है और हमें आसानी से हमारे घर पे ही ये ऑर्डर हमें रिसीव हो जाता है हमारा ऑर्डर। तो ऑनलाइन में भी बहुत आजकल इसकी वजह से बहुत सारी सुविधाएं हमें प्राप्त होने लगी हैं और हमारे सबसे ज़्यादा समय की बचत हो जाती है और हमें और काम करने में जो हम और काम करने के लिए टाइम मिल जाता है। तो ऑनलाइन सामान हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। जैसे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो हम उसको 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न भी कर सकते हैं और हमें अगर वो चीज़ पसंद आएगी तो हम उसे दोबारा वापस भी कर सकते हैं। और जैसे हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद या कोई टूट फूट आ गई तो हम उसके साथ हम अपने पैसे भी वापस ले सकते हैं। तो ऑनलाइन मंगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इस वजह से हम ऑनलाइन सामान भी ज़्यादा मंगा सकते हैं। जैसे हम दूर हुए कोई लोग जिनको जानकारी नहीं है इस बारे में कि हमें वहाँ से तो अच्छा दिख रहा है लेकिन घर आने के बाद हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और ये प्रोडक्ट खाली है, फेक है ऐसा लगेगा, तो हम उसे वापस कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही हम जो हमारा पैसा जो गया है वो हमारा वापस भी आ सकता है, आ जाता है। तो इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं ये ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ दोस्तों आपको। अक्सी को लेके आई हूँ मैं अभी छत पे और अक्सी यहाँ पे तैयार हो गई है पूरी छत पे चलने के लिए। और इसका बोतल भी एक साथ लेके आई हैं क्योंकि इसे टाइम में बहुत ज़्यादा थक जाती है तो ये खुद ही पानी पी लेती है। और इसके जो प्रोटेक्टर हमने मंगा रखे थे नी प्रोटेक्टर वो भी साथ में ही मैंने पहना के लेके आ गई हूँ। अब ये थोड़े से अभी गर्म हो रहा है, थोड़ी बाद हवा चलने के बाद ये पूरे यहाँ पे छत पे पूरे एरिया में यहाँ पे दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो मैं अभी छत पे लेके आ गई हूँ और थोड़ी देर इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ दोस्तों आपको। चल अक्सी अब तैयार हो जाते हैं हम दौड़ने के लिए, ठीक है। अक्सी को छत पे घुमाने के बाद फिर अंधेरा हो गया था और मैं आ गई हूँ अभी अपने कमरे पे और अब रात भी हो चुकी है, अब पूजा पाठ भी करनी है। तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।